हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही है। तो जब भी कम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन आए तो पावर से ही वो सॉल्व होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है, ज़रा देखो जी, फाइंड द इक्विवेलेंट पावर ऑफ द थीन लेंस कम्बिनेशन शोन इन द फिगर। थीन लेंस, थीन लेंस के लिए ये फार्मूला वैलिड होता है, याद रखिएगा। ये जो पावर का फार्मूला है या जो भी इक्वेशन ऑफ लेंस है वो सब थीन लेंस के लिए वैलिड है। हम थीन लेंस ही पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में। अच्छा जी, तो इसमें दे रखा है, ये है एक लेंस, ठीक है, और एक ये लेंस है। ये दोनों कन्वेक्स का एक एक पार्ट है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, दोनों हाफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है R1 एंड R2। बीच में एक लेंस है कनकेव लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और ये दोनों साइड वाले जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये दोनों साइड का जो लेंस है ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होने की वजह से ये लेंस अलग अलग हो जाएगा क्योंकि इनका फोकल लेंथ अलग अलग है। नाउ लेट्स सी, इसका इक्विवेलेंट पावर पूछा है कॉम्बिनेशन का। तो इक्विवेलेंट पावर होता है पावर ऑफ सम ऑफ पावर्स का, ठीक है जी। ऑफ कोर्स ये निगेटिव, ये कनकेव लेंस है बीच में, तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो डाइवर्जिंग लेंस का पावर निगेटिव होगा, जो कि यहाँ पे मैंने एज इट इज़ प्लस में पुट किया है, ये बाद में ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने पावर को लिख दिया, P1 को 1/F1, P2 को 1/F2 एंड P3 को 1/F3। अगर मिरर रहता तो माइनस में 1/F होता है ऐसा, लेकिन ये लेंस है, ये 1/F होगा। चलिए मूव करते हैं आगे। फोकल लेंथ का लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसा होता है जी, 1/F इज इक्वल टू μL/μS -1 इंटू 1/R1 -1/R2। ये म्यूएल होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यूएस होता है लेंस के सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये R1 होता है लेफ्ट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड R2 होता है राइट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, R1 लेफ्ट साइड का, R2 राइट साइड का। ओनली डिपेंड्स कि आप ऑब्जेक्ट किस तरफ ले रहे हो। तो जनरली हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड लेते हैं, तो ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, बढ़िया। अब अगर देखें सिर्फ फर्स्ट लेंस के लिए बात करें, ये इस लेंस के लिए जो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 आया, 1/F1 निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। तो देखो जी, 1/F1 इज इक्वल टू, यहाँ पे μS 1 हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग में एयर है या वैक्यूम है, तो सीधा ये 1 हो जाएगा। तो μL -1 इंटू 1/R1 -1/R2। और R1 देखो जी, इस लेंस का ये R1 हुआ, ये R1 का रेडियस कितना है जी, इन्फिनिटी है। और ये R2 का वैल्यू इसमें R1 दे रखा है, कंफ्यूज मत होना R1 R2 से। ये R2 है दूसरी सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 दे रखा है। अच्छा जी, तो इसमें एज इट इज़ पुट कर दिए R1, दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज R1, तो दोनों को पुट कर दिए। इसमें -R1 क्यों पुट किए, क्योंकि इस सरफेस का, इस कर्व सरफेस का, ये कर्व सरफेस उस स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस होता है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड हो तो इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया -R1, ठीक है। ओके, तो यहाँ से 1/∞ 0 हो जाएगा ये टर्म, और ये -R1 और +R1 हो जाएगा 1/, और ये 4/3 होगा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने, और 4/3 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ से R1 आया था तो टोटल हो जाएगा 1/3 R1। अच्छा जी, ये सेकेंड लेंस देखो, सॉरी थर्ड लेंस, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसमें भी सेम ही प्रोसेस करोगे आप, तो बार बार करने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1/F3 इज इक्वल टू 1/3R2। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरे बीच वाले लेंस के लिए देखते हैं, कनकेव लेंस के लिए 1/F2 को लिख सकते हैं μL -1 इंटू 1/R1 -1/R2। और इसमें देखो R1 है, वो उस स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है, तो इस डायरेक्शन में निगेटिव डिस्टेंस, तो इसको R1 को ले लिया हमने -R1। यहाँ पे देखो -R1, ठीक है। R2,
R2 देखो उस स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर राइट साइड है, तो इसको ले लिया पॉजिटिव, इस तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव, इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव, तो हमने ले लिया पॉजिटिव। चलो जी, R2 को ले लिया हमने पॉजिटिव, और बीच में पहले से फॉर्मूला में ही माइनस था, तो ये माइनस रहेगा जो कि यहाँ से आया फॉर्मूला में से, लेंस मेकर फॉर्मूला इसको बोलते हैं। म्यू एल का वैल्यू पुट कर देंगे 3/2, बीच वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो 3/2 - 1 इंटू माइनस ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2, तो माइनस इसमें से कॉमन खींच लीजिए, और 3/2 में से 1 गया तो 1/2 हो जाएगा, और ये माइनस इसमें से कॉमन खींचे तो ये बाहर आ गया, इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा। अब तीनों को हमने ऐड कर दिया, ये इक्वेशन 1 में तीनों वैल्यू को पुट कर दिया, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। ये अच्छा एक और चीज़, ये माइनस क्या इंडिकेट करता है F2 में कि F2 निगेटिव है, क्योंकि R1 R2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, क्योंकि साइन के साथ हम ऑलरेडी रख दिया, अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़। तो ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि फोकल लेंथ निगेटिव है, और फोकल लेंथ निगेटिव होता है किसके लिए जी? कनकेव लेंस के लिए, क्योंकि कनकेव डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है जी, ओके। तो P इक्विवेलेंट में हमने रख दिया 1/F1 1/F3, और ये है 1/F2। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एज इट इज़ वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे पुट कर दिया 1/3 कॉमन खींच लो, ये दोनों में से देख सकते हो आप, ये दोनों में से 1/3 कॉमन खींच लिए, तो अंदर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये दोनों में देखो, ये एक्सप्रेशन दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लिए, इनसाइड द एक्सप्रेशन बच जाएगा 1/3 माइनस 1/2, और 1/3 माइनस 1/2 हो जाएगा माइनस 1/6, और 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो हमारे पास P इक्विवेलेंट आ गया दोस्तों, माइनस R1 प्लस R2 divided by 6 times of R1 R2, which is matching with the option number 3. So option number 3 is the correct answer. Okay, thank you all, thanks for watching.